वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गदिपते गोच्चामि समयपापुडमिडमुत्सृज केवली वणिदम् ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुभाष जिनराय चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अर मल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमिने विपार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। राग द्वेषी दरिद्रता है और एवं राग द्वेषी विपन्नता है। विपन्नता अर्थात संकट। जब तक हमारे में राग द्वेष रहेगा तब तक हमारे पे विघ्न रहेंगे, संकट मंडराते रहेंगे हमारे में। मिथ्या ज्ञान एवं अज्ञान ही हमारी दरिद्रता है। और विपन्नता ये भी है, विज्ञान मिथ्या ज्ञान एवं अज्ञानता ये हमारी दरिद्रता है, ये भी दरिद्रता है। और इसके कारण भी हमारे अंदर संकट मंडराते रहते हैं। एवं वीतराग और सम्यक ज्ञान ये हमारी संपत्ति, ये हमारी अमीरी है। जिसके पास वीतराग विज्ञान हो वो अमीर है, पैसे से कोई अमीर नहीं होता। जिसके पास वीतराग विज्ञान हो, जिसके पास रत्नात्रय नाम की संपत्ति हो, वो ही अमीर हो सकता है। इस जग में कहते हैं ना मुकेश अंबानी वो सब अमीर, पर वो नहीं, वो धन से अमीर है। धन से अमीर कोई होता नहीं है। जिसके पास वितराग विज्ञान नाम की धन हो, केवल ज्ञान नाम की धन हो, संपत्ति हो, ऐसी संपत्ति हो, वे ही अमीर होते हैं। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मिले, वेल्थेस्ट पर्सन लिए, वे क्यों अमीर है? वितराग विज्ञानता। जिसमें वितराग विज्ञानता हो वे ही अमीर है, बाकी कोई अन्य अमीर नहीं है। अमीर कैसे होना चाहिए आदमी? अमीर जीव कैसा होता है? अमीर जिसके पास वितराग विज्ञानता होनी चाहिए। यदि हमारे पास वितराग विज्ञानता नहीं, ऐसी धन दौलत है, तो ये अमीर नहीं आएंगे हम। ये हमसे बेहतर संसारी जीव, सादे जीव आएंगे, क्यों? अमीर नहीं आएंगे हम। जिसके पास वितराग विज्ञानता है वही अमीर आएंगे। फिर तो इस संसार में वितराग विज्ञानधारी कौन से जीव है? तो वही अरिहंत परमात्मा। अरिहंत, आज तो हम वही परमात्मा उनकी बात करने वाले हैं। तो जिन्हें वितराग विज्ञानता दोनों ही प्राप्त हो चुके, ऐसे अरिहंत परमात्मा। ऐसे जब संसार में बताई हुई धन दौलत इन सब की जब वैल्यू होती है, जब वो वैल्यू नहीं होती, तो वो वैल्यू जब नहीं होती, रहीम कबीर जैसे ऐसे साहित्यकारों ने भी कहा है ना, गोधन पता है ना आपको, गाय के धन होते हैं, सब बताए। तो वे सब धन वगैरह भी हमें, वे सब धन हमें हमारी संपत्ति लगती है। और जो संतोष जो होता है वो धूल मात्र लगता है, जो हमें पसंद नहीं होता है, ऐसा धूल मात्र लगता है। अभी बताए ना, जो जीव का कल्याणकारी होता है वो शरीर के लिए हितकारी नहीं होता है। तो इससे जो हमारे शरीर का हितकारी है, तो हमें जीव को अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है। तो वैसे जिस जीव के पास संतोष होता है वही जीव अमीर होता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो संपत्ति है, धन दौलत है, वो कुछ ही नहीं, वो धूल मात्र है। यदि उस जीव के सामने दुनिया की सबसे महंगी संपत्ति भी क्या न रख दे, सबसे महंगी मूल्यवान बहुमूल्य चीज भी क्या न रख दे, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है, वो भी चीज क्या न रख दे, पर उसे वो धूल मात्र ही लगेगी। ऐसे वितरक विज्ञानीधारी जीव होते हैं। ऐसे कौन है वे? अरिहंत भगवान। तो इस प्रकार से सबसे अमीर कौन आए? तो अरिहंत परमात्मा, वे ही सबसे अमीर है। जो वितरागी और सर्वज्ञ होते वे अरिहंत परमात्मा, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो आज हम अरिहंत परमात्मा एवं सामान्य भगवान के विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भगवान किसे कहते हैं। तो आपको किसी को पता तो होगा ना सामान्य भगवान किसे कहते हैं। तो भागवत पाठमाला में बताया गया, जो वीतरागी सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी होते वे भगवान कहलाते हैं। अर्थात जिनके पास तीन भगवान के गुण अनंत होते, पर तीन गुण मुख्य होते हैं भगवान के, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। फिर कोई ग्रंथ में, कुछ ग्रंथ ऐसे भी जिनमें ऐसा बताया गया है कि जो रत्नात्रय के धारक होते हैं वे भगवान है। भगवान यह शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, भ प्लस ग प्लस वान। भ अर्थात सुख, ग अर्थात ज्ञान और वान अर्थात संपन्न। जो ज्ञानानंद से संपूर्ण आत्मा को जानते वे भगवान कहलाते। और ऐसा भी उल्लेख आया कि ग्रंथों में कि जो अप्रभावित होकर भी
विश्व को जाने तथा विश्व को जानकर भी अप्रभावित रहते हैं, इसे भी भगवान कहते हैं। जो रत्नात्रय के धारक होते हैं वे भगवान है, जो अतीन्द्रिय सुख के धारक होते हैं वे भगवान है, जिनके पास रत्नात्रय नाम की संपत्ति होती है वे भगवान है। सच्ची संपत्ति क्या है? हमें रत्नात्रय एवं वीतराग विज्ञानता, ये हमारी सच्ची संपत्ति है। जिनके पास ये रत्नात्रय वीतराग संपत्ति, ऐसी संपत्ति होती है वे ही अमीर है, बाकी अन्य कोई अमीर नहीं है। फिर हम अब भगवान के कुछ विशेष गुणों की चर्चा करेंगे। भगवान में क्या क्या विशेष गुण है? तो हमने सबसे पहले क्या परिभाषा देखी, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो वीतरागी का अर्थ क्या आएगा? जो राग द्वेष रहित होते हैं। अब राग द्वेष रहित अर्थात जिनमें किंचित थोड़ा सा भी राग नहीं रहा, ना थोड़ा सा द्वेष रहा। आप इस सभा में जो साधारण जनों की जो सभा है, इनमें कोई है जो वीतरागी है? नहीं ना। इसी प्रकार भगवान वीतरागी होते हैं। जिस मतलब ऐसा भी बताया, यत्र रागो पदम दत्ते, मतलब हमारा पहला कदम यदि राग के ऊपर होगा तो दूसरा कदम द्वेष होगा ही होगा। और ऐसा बताया जाता है कि अगर हम भगवान को नहीं जानते तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमें भगवान को भी जानना चाहिए। और यत्र रागो पदम दत्ते, हमारा पहला कदम यदि राग के ऊपर होगा तो दूसरा कदम द्वेष के ऊपर होना ही होना है, ऐसा कहते हैं। फिर अब सर्वज्ञ देखेंगे हम। दूसरा गुण क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो तीन लोग के समस्त पदार्थों को एक समय में जानते हैं, वे सर्वज्ञ है। मतलब जो हम कोई समय आगे पीछे नहीं हो पाता, एक ही साथ में जो जानते हैं भगवान, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। फिर अब हितोपदेशी, जो हित का उपदेश देते हैं। आप सोच रहे हैं भगवान तो फिर इधर हमारे विद्वान श्री सचिन जी भी है, वे भी हमें हित का उपदेश देते हैं, वे भी तो फिर भगवान होने चाहिए, क्योंकि वो भी, उनके पास भी एक भगवान का गुण है। पर ऐसा नहीं, वे हमें हित का उपदेश देते हैं, पर भगवान जो हित का उपदेश देते हैं वे दिव्य ध्वनि द्वारा देते हैं। और दिव्य ध्वनि द्वारा जो उपदेश दिया गया है वही उपदेश आज ग्रंथों में आकर हमें सिखाया जाता है। वही उल्लेख हमें सचिन पंडित जी भी सिखाते हैं। भक्ति भी आई इसके ऊपर एक, वीतरागी हो तुम्ही सर्वज्ञ हो। इसमें बताया भगवान की दो पहले विशेष गुण की बता दी कि भगवान वीतरागी है और सर्वज्ञ है। फिर आप सोच रहे हैं हितोपदेशी तो नहीं बताया, फिर आगे बताए मुक्ति का मार्ग तुम्ही से पा गए, अर्थात मुक्ति का मार्ग मतलब हमारे जो हित का मार्ग है वो भी हम भगवान के द्वारा ही पा सकते हैं। भगवान जो मार्ग बताते हैं वही हमारे हित का मार्ग है। एक और भक्ति आती ना, मार्ग बताया है जो जग को, कह ना सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। हमारे जो वीतरागी देव है उनने ऐसा मार्ग बताया कि जो कोई दूसरा कह नहीं सकता, और कहते भी तो जो भगवान के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है वही हमें रिपीट करके बताते हैं। जो ग्रंथ में बताया गया वही बताते हैं, पर वीतरागी भगवान द्वारा जो बताया गया मार्ग है वो सेम टू सेम हमें कोई बता नहीं सकता, ऐसा मार्ग बताया भगवान ने। अब हम कुछ तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। अब तिर्यंती इति तीर्थंकरा, जो तीर्थे वे तीर्थंकर है। अब आपको पता है भगवान को तारण तरण की उपमा दी जाती है। तारण तरण अर्थात जो स्वयं भी तीरते और औरों को भी तारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको पहले भी बताया मैंने कि भगवान का जो समशरण है तो उसमें दिव्य ध्वनि करती। भगवान तो स्वयं तीर चुके, जिसके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनि खिली है। और तारण कैसा है कि भगवान हमें दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते और अपने को भी तारते हैं। वो खुद तो तीर चुके, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा हम तीर सकते हैं, ऐसा उपदेश देते भगवान, इसलिए उनको तारण तारण की भी संज्ञा देती है। फिर एक और परिभाषा में आई है, तीर्थंकरोति इति तीर्थंकरा, जो तीर्थ के करता है वे तीर्थंकर है। जिनके आने से तीर्थ हुआ है, जैसे हमारा जो तीर्थ है गजपंत समय शिखर पकड़ के चलो, हम उदाहरण लेंगे समय शिखर, वो हमारा तीर्थ क्षेत्र क्यों है? क्योंकि उधर से 20 तीर्थंकर वो निर्वाण की प्राप्ति की, उधर से उनके आने के कारण वो तीर्थ क्षेत्र है। अगर उधर से एक भी तीर्थंकर निर्वाण नहीं होते तो वो तीर्थ क्षेत्र नहीं कहलाता। इसलिए परिभाषा ये भी आती है कि तीर्थंकर होती है तीर्थंकरा, जो तीर्थ के करता है, जिनके आने से तीर्थ होते हैं वे तीर्थंकर है। फिर अभी हम हुकमचंद जी बाली उनके भाषा में देखेंगे कि उनने तीर्थंकर की परिभाषा क्या की है भागवत पाठमाला 1 में। जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, जो समशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनको तीर्थंकर नामकरण का महापुण्य का उदय होता है, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति यह नाम कर्म की प्रकृति है
और तीर्थंकर प्रकृति हमें प्राप्त करने के लिए, जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त होती है वे जो जन जन का कल्याण पैसों से करने जाते हैं उन्हें तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त नहीं होती। उन्हें जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त होती उन्हें क्यों होती? वो जन जन का कल्याण तत्वोपदेश द्वारा करना चाहते हैं। जो जन जन का कल्याण तत्वोपदेश करना चाहते हैं उन्हें ही तीर्थंकर नाम की प्रकृति हासिल होती है। फिर अब तीर्थंकर में भी विविध प्रकार होते हैं, जैसे कि 3 पद के धारी तीर्थंकर होते हैं। अब 3 पद के धारी आप सोचेंगे हमने तो ये सुना नहीं, 3 पद के धारी भी तीर्थंकर होते हैं। तो 3 पद के भी धारी तीर्थंकर होते हैं। 3 तीर्थंकर हुए शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ। ये 3 पद के धारी तीर्थंकर है। अब आप सोच रहे होंगे इनके पास कौन से 3 पद है? तो इनके पास वे 3 पद है, चक्रवर्ती, कामदेव एवं तीर्थंकर। ये 3 पद है। ये 3 पद के तीर्थ, ये जिनके पास ये 3 पद के 3 पद होते हैं वे 3 पद वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। अब मैं आपको तीर्थंकर के जब हम नाम लेते हैं तो उसमें से कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं हमसे, तो वो बताऊंगा मैं। अब कुछ लोग होते हैं ना चंद्र प्रभु बोलते हैं, वह चंद्र प्रभु बोलना चाहिए, हमें प्रभु नहीं है, चंद्र प्रभु बोलना चाहिए। फिर वैसे ही नहीं तो पद्म प्रभु है, पद्म प्रभु नहीं बोलते हैं। फिर हम लेंगे अरनाथ, कोई लोग बोलते हैं अरहनाथ बोलते हैं, अरहनाथ नहीं अरनाथ है। भगवान का नाम अरनाथ है। भगवान के इससे अभिनय होता है भगवान का नाम अगर आप गलत लेंगे तो। फिर तीर्थंकर में 5 बालियती तीर्थंकर भी आते हैं, जो वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर, ये 5 बालियती तीर्थंकर है जिन्होंने शादी नहीं की। और तीर्थंकर के विविध और प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाल वर्ण, हरे वर्ण, सफेद वर्ण, ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं। ये कुछ तीर्थंकर के प्रकार है। अब हम तीर्थंकर एवं भगवान के सामान्य भगवान के बीच में अंतर जानेंगे। क्या डिफरेंस है तीर्थंकर एवं सामान्य भगवान के बीच में? भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में एक काल संबंधी 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? एक काल संबंधी 24 तीर्थंकर होते हैं। वहीं भगवान अनंत होते हैं, असंख्यत होते हैं। भगवान सामान्य इसलिए क्योंकि वो अनंत होते हैं। सभी तीर्थंकर नियम से भगवान ही होते हैं। सभी तीर्थंकर भगवान ही होते हैं, ये तो पता है ना, तीर्थंकर तो भगवान ही होते हैं, पर सभी भगवान नियम से तीर्थंकर नहीं होते। कुछ मात्र भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, सभी भगवान नहीं होते तीर्थंकर। फिर तीर्थंकर कुछ मात्र अरिहंत भी होते हैं। कुछ मात्र मतलब जो तीर्थंकर होते हैं वे अरिहंत केवल ही होते हैं, पर भगवान जो होते हैं वे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा दोनों होते हैं। फिर तीर्थंकर करणानियों की अपेक्षा संसारी जीव एवं सकल परमात्मा है। और वैसे ही भगवान को लेंगे हम तो भगवान संसारी जीव एवं मुक्त जीव दोनों आएंगे, क्योंकि भगवान अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि दोनों है। फिर वे संसारी जीव भी आएंगे और मुक्त जीव भी आएंगे और सकल परमात्मा भी आएंगे, निकल परमात्मा भी आएंगे। फिर तीर्थंकर का कल्याणक होता है। आपको तो पता है 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकर के, पर भगवान के नहीं होते। फिर तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं और भगवान नहीं होते। आप सोच रहे हैं ज्ञान, हमें तो पता नहीं कौन से 3 ज्ञान होते हैं। फिर भगवान को 3 ज्ञान होते हैं जन्म से ही। तीर्थंकर भगवान को मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान एवं अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान होते हैं, भगवान को जन्म से ही होते हैं। फिर तीर्थंकर को श्रीवत्स होते हैं। किसी ने भगवान को, अगर तीर्थंकर भगवान को गौर से नोटिस किया होगा तो भगवान के हृदय पे एक चिन्ह होते हैं, उसे श्रीवत्स कहते हैं, जो भगवान को नहीं होता है एवं ओनली सिर्फ तीर्थंकर को ही होता है। फिर तीर्थंकर का समोशरण लगता है। कौन सा? जो मायावी, जो इंद्र द्वारा बनाया जाता है, जो ओरिजिनल समोशरण होता है वो तीर्थंकर का ही होता है और भगवान का नहीं होता है, क्योंकि मायावी देव बना सकते हैं समोशरण, जो ओरिजिनल समोशरण होता है वह सिर्फ तीर्थंकर का ही होता है। फिर तीर्थंकर विशेष होते हैं और भगवान सामान्य होते हैं, इत्यादि अनेक अंतर है। फिर अब हम लेंगे 5 परमेष्टि। 5 परमेष्टि में से अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि बताए गए, ये दोनों देव है। और अरिहंत परमेष्टि सकल परमात्मा है, निकल सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा है। चढ़ाला में भी इसका वर्णन आया है। अरिहंत परमेष्टि क्या है? श्री अरिहंत सकल परमात्मा लोका लोक निहारी। इसने बताया श्री अरिहंत सकल परमात्मा, मतलब जो स अर्थात सहित, कल अर्थात शरीर, जो शरीर सहित होते हैं वे सकल परमात्मा, वे अरिहंत परमेष्टि है जो शरीर सहित है। और सिद्ध परमेष्टि के लिए क्या है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। इसने बताया ते निकल अमल परमात्मा, मतलब वे निकल परमात्मा है। कौन से? सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा, नि अर्थात रहित, कल अर्थात शरीर,
ये निकल परमात्मा क्या गया। और एक अपेक्षा से ऐसा भी कहा गया है कि सिद्ध भगवान ज्ञान मात्र शरीर के धारी होते हैं। सिद्ध भगवान को ज्ञान मात्र शरीर होता है। वो हमारा विषय नहीं। अब हम तीर्थंकर की विशेषता के ऊपर जाएंगे। तीर्थंकर की क्या विशेषता है, तो आप लेंगे तीर्थंकर के जन्म के आने के पहले, गर्भ में आने के पहले 6 माह के पूर्व, 6 माह पहले से ही रत्न वृष्टि होती है। और जन्म आने के 9 माह पूर्व से, जन्म में आने के 9 माह पहले से रत्न वृष्टि होती है। अब रत्न इतना बहुमूल्य होता है, रत्न वृष्टि, और दिन में कितने रत्न की वृष्टि होती है। जिस प्रकार हमारे इधर बरसात होती है उसी प्रकार रत्न वृष्टि होती है। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आया कि एक दिन में 14 करोड़ इतने रत्न की वृष्टि होती है, इतने सारे। अब एक रत्न ले जाए तो कितना बहुमूल्य रत्न, कितना महंगी चीज है। एक रत्न लेना, हम छोटा सा भी रत्न लेना तो वो कितना महंगा आता है। तो ऐसे बड़े बड़े रत्न, वो भी 14 करोड़ एक दिन में ऐसे करते थे। वो कितने, ऐसा टोटल 15 माह तक ऐसे रत्न वृष्टि होती थी। फिर तीर्थंकर केवल की व्यवस्था देवलोक के देव करते। यहाँ तक जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी व्यवस्था होते हैं, कपड़े की, भोजन की, फिर आने आदि भी जो व्यवस्था होती है, वह सब देवलोक के देव करते हैं। वे इस काल के, इस संसार के, अर्थात इस भूमि के एक भी वस्तु का सेवन नहीं करते। यहाँ तक वे वस्त्र भी धारण नहीं करते एक भी जगह। जब से वे जन्म होते तब से उनको जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, वे वस्त्र भी देवलोक के देव ही बेचते हैं। और तीर्थंकर भगवान के जो हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है ना, मित्रगण, तो वे भी देवी होते हैं। तीर्थंकर भगवान के ऐसा नहीं होता कि मनुष्य लोग के मित्र हो, ऐसा नहीं होता है। फिर तीर्थंकर भगवान अरिहंत ही होते हैं। फिर तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते तब नरक भूमि में 2 घड़ी के लिए शांति होती है। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट, 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, मतलब 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट में नरक में शांति होती है। फिर अब हम तीर्थंकर एवं सामान्य भगवान में कुछ समानताएं जानेंगे, क्या समानता है उनमें। फिर तीर्थंकर दोनों ही मोह राग द्वेष आदि विकार भाव से युक्त होते हैं। ये जो विकारी भाव होते हैं, मोह राग द्वेष, ये जो विकारी भाव होते हैं, इनसे युक्त होते हैं दोनों। कौन, तीर्थंकर केवली एवं सामान्य भगवान। ये क्या बोलते, युक्त होते, रहित होते। युक्त होना में रहित होना है कि मुक्त रहित होना है? मुक्त होते, युक्त नहीं, मुक्त होते, मतलब रहित होते। फिर दोनों ही भाव कर्म से संपूर्ण रहित होते एवं वितरागी होते हैं। भाव कर्म से रहित होने के कारण वितरागी होते, राग द्वेष रहित होते हैं दोनों ही। फिर दोनों ही सर्वज्ञ, केवल ज्ञान संपन्न है, पर को पूरे लोक को, जो पूरा जो लोक को प्रत्यक्ष जानते हैं। इसमें सर्वज्ञ के गुण की महिमा बताई गई कि पूरे लोक को प्रत्यक्ष जानते हैं दोनों ही भगवान। दोनों ही मोक्ष तत्व रूपी है, अर्थात जो 7 तत्व होते हैं, दोनों का तत्व मोक्ष तत्व है, दोनों मोक्ष तत्व में आ चुके हैं। फिर अब हम तीर्थंकर भगवान एवं सामान्य भगवान को जानने से क्या लाभ होता है वे जानेंगे। तीर्थंकर एवं भगवान में अंतर समझने से, जानने से, उनका स्वरूप जानने से हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तव में वितरागी और सर्वज्ञ होने के कारण ही वे हमारे पूज्य है। हमारे भगवान हमसे क्यों पूज्य है कि वे वितरागी है, सर्वज्ञ है। वो जो हित को उपदेश देते हैं, उनके कारण वे हमारे से पूज्य है। उनके अलावा उनके और कोई दूसरे विशेष गुण हमारे लिए विशेष नहीं है कि वे उनके कारण हम उनसे पूछ सके। जो भगवान के 2-3 गुण होते, जो विशेष गुण होते, उनके कारण ही वे हमारे पूज्य आदर्श है। भक्ति भी आती ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। क्या बताए, अशरीर सिद्ध भगवान आदर्श है हमारे। क्यों, वे वितरागी है, उनमें राग द्वेष भी नहीं, उनका तो शरीर भी नहीं है, अशरीर सिद्ध भगवान का। फिर उनने जो तत्व का उपदेश दिया है, वो तत्व का अगर हम समझेंगे, उनके हिसाब से हम अगर हमारे आत्मा का कल्याण करेंगे, वो जो सुने, उनने जो बताया, उनके मार्ग पे चलेंगे, तो हमें भी उनके जैसी वितरागी दशा प्राप्त हो सकती है। हमें भी उनके जैसा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो सकता है। उनके जैसा हम भी तीर्थंकर पद ऐसी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराजमान देता हूँ। जय। मैं 2 मिनट में पूर्ण करूँगा।